हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के सामने बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2026 बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जून मंथ जो चल रहा है आपका, और आप सभी को पता है कि एसबीआई और आईबीपीएस ये जो हर साल एग्जामिनेशन होते हैं बैंकिंग के, जो सबसे बड़े एग्जामिनेशन में आईबीपीएस जो कराता है कंडक्ट, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक का असिस्टेंट हो, या फिर ऑफिसर ग्रेड हो, या फिर एसबीआई का पीओ असिस्टेंट हो, तो ये सभी एग्जामिनेशंस की जो आपकी जो टेन्योर हैं वो रिसेंट अभी जून मंथ से एक्सपेक्टेड है। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि जून मंथ में एसबीआई पीओ का आएगा जून में, और इसका जो प्रीलिम्स होगा वो आपका अगस्त में होगा, मेंस फिर उसके 1-2 महीने बाद होगा। तो आईबीपीएस का भी कैलेंडर आप सभी ने देखा होगा। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी जो है वो अगस्त में आएगी, उसके बाद फिर आपका क्लर्क आएगा, फिर ग्रामीण बैंक आएगा, ऐसे ही वो सीरियली चलता रहता है। तो एसबीआई और आईबीपीएस ये जो दो बैंक के जो एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो इस एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस जो हैं वो है आरआरबी हो गया, देन उसके बाद फिर आपका पीओ हो गया, फिर आपका क्लर्क हो गया, ठीक है, फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, ये सभी आप जानते होंगे। एसबीआई में रिसेंट अभी अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे आपका अप्रेंटिस हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्लर्क, उसके बाद आपका पीओ जो सबसे वेटिंग होता है सभी के लिए। तो इसके जो सिलेबस है एसबीआई और आईबीपीएस का, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस इस तरह से है। प्रीलिम्स और मेंस है। प्रीलिम्स हर एग्जामिनेशंस में, स्पेशली बैंक में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का रहता है आपका वेटेज, कहीं 35, 30 और कहीं पे 40, 30 और 30 का रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। मेंस में फिर आपका ये तीनों मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के अलावा कंप्यूटर भी आता है। एसबीआई में कंप्यूटर हो गया, फिर आपका बैंकिंग हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग इंडस्ट्री क्वेश्चंस, और अभी हाल फिलहाल में तो उसमें आरबीआई की रिसेंट सर्कुलर्स वगैरह भी ऐड हो चुका है। तो ज़्यादा आपका रोल करंट अफेयर्स का भी इसमें है। तो प्रीलिम्स और मेंस, मैं जिसकी जो बात कर रहा था कि एसबीआई और आईबीपीएस के अलावा आपके पास और अदर क्या ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी तैयारी को, जो आप हर सब्जेक्ट तो आप फुलफिल कर ही रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी एग्जामिनेशंस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं कि और किसी के ना और सिलेक्शन की जो चांसेस है वो आपके बढ़ें। तो एक तो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी ऑफिसर्स। अभी हाल ही में वैकेंसी ग्रेड बी ऑफिसर्स की आई हुई थी, और उसका प्रीलिम्स आपका 2026 का जो है उसके एडमिट कार्ड में रिलीज हो गए हैं। तो ग्रेड बी में तो 80 नंबर का बैंकिंग का ही क्वेश्चन आता है, 60 नंबर हो गया आपका रीजनिंग का, और 30 हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 30 हो गया इंग्लिश। ये वेटेज है प्रीलिम्स का। मेंस आपका सब्जेक्टिव रहता है। असिस्टेंट में 40 नंबर क्वेश्चंस होंगे मेंस में आपके, और प्रीलिम्स मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो आरबीआई हो गया। उसके बाद नाबार्ड की वैकेंसी भी आती है। वी नो अबाउट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की वैकेंसी भी आती है। ये इसमें 2 पोस्ट आती है, एक आती है डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, एक आती है डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, और एक आती है असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आती है। असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ये 2 वैकेंसी आती है। इसके अलावा सिडबी की वैकेंसी भी आती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक तो है नहीं, ये स्पेशलाइज्ड बैंक है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि एसबीआई, आईबीपीएस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं आपके। तो नाबार्ड हो गया डेवलपमेंट असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की, सिडबी की वैकेंसी भी आती है। उसके बाद आपका हो गया ईसीजीसी,
ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसकी वैकेंसी भी आती है। सेबी की वैकेंसी भी आती है। रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिलेबस का जो आपका जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, कहीं पे मेंस में सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन चीज़ें वही हैं। थोड़ा सा हमें कहीं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन मिलेगा और कहीं पे डिफिकल्टीज आएंगी, ये हो सकता है। तो नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ECGC हो गया, सेबी हो गया। एक आपने सुना होगा नाम IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी वैकेंसी भी आती है, ये भी आप फिल कर सकते हैं। इसी यही सबसे सिलेबस रहता है आपका, ठीक है। और उसके अलावा LIC है, LIC इसमें बस आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा अलग से, बाकी सब आपके सिलेबस वही है आपका। LIC में भी हाल ही में WO की वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, AO और ADO, ठीक है। इसमें 3 वैकेंसी आती है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट जो क्लरिकल लेवल पे है। ये हो गया आपके सामने। तो इस तरह की आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे आपको बैंकिंग की एग्जामिनेशंस को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए और किसी भी जगह पे सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें अगर अदर कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो इसमें आपका नेशनल हाउसिंग बैंक भी आता है, NHB की वैकेंसी भी कहीं कहीं पे आती है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी वैकेंसी भी कहीं कहीं पे आती है ना। और किसकी वैकेंसी में इसमें है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, LIC हो गया। और इंश्योरेंस में और भी हैं, जैसे कि OICL हो गया, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, OICL। उसके बाद है आपका NIACL, उसके बाद है आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, UYIC। और उसके बाद है आपका न्यू इंडिया, ये तो हो गया न्यू इंडिया एश्योरेंस। एक है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये आपके 4 हैं टोटल, ठीक है। ये जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट का एक अलग से सेक्शन आता है। बाकी सिलेबस आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। जनरल अवेयरनेस भी कुछ जगहों पे रहता है, जैसे कि आपका सेंट्रल बैंक का एक वैकेंसी आया था बीच में लास्ट ईयर मैनेजर पोस्ट में, तो उसमें बैंकिंग नॉलेज का भी एक अलग से पेपर था और उसमें एक आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी पेपर था, है ना, करंट अफेयर्स को लेकर। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम लोग पैटर्न के ऊपर। बैंक जो सेक्शन है, बैंक में जो बैंकिंग जो सेक्शन है, वो आज के टाइमिंग में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो एस्पिरेंट्स जो हैं वो बैंक एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर इसका सिलेक्शन हो रहा है। सारी चीज़ें आपकी फिक्स्ड हैं, कैलेंडर से लेकर प्रीलिम्स से लेकर और मेंस के एग्जामिनेशन से लेकर और इंटरव्यू तक। तो ये पूरी की जो पूरी व्यवस्था है, इसमें आपको विद इन 1 ईयर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है। तो बैंक एक ग्रूमिंग सेक्टर है, इकोनॉमी का पार्ट है और कहीं ना कहीं हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। हमारे दैनिक जीवन में बैंकों का काफ़ी ज़्यादा रोल है, एक ग्रूमिंग सेक्टर भी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक के फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं। और इसमें आपके अगर आप देखेंगे कि स्पेसिफिक अगर प्रमोशनल है या फिर पे कमीशन जो है आपका, तो ये ज़्यादा बैंक में बेहतर देखने को मिलता है। बैंकिंग की बहुत सारी अगर आप देखेंगे प्रमोशन लेवल पे, तो जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये दोनों के हेडक्वार्टर्स जो है चेन्नई में लोकेटेड है ना। तो कुछ हमारे भी फ्रेंड्स हैं जो जैसे कोलकाता रीजन में IOB और इंडियन बैंक में हैं, लेकिन उनसे अगर वो प्रमोट अगर होना चाहे तो उनको साउथ के ब्रांचेस में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर जो अगर प्रमोशन लेना चाह रहे हैं तो उनको वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ पे, या फिर आप जो है अपने करंट लोकेशन पे आप रहें। तो कहने का मतलब है कि जिस बैंक के जहाँ पे उसके ब्रांचेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, तो एक ऑप्शन बनता है हमारे पास कि हम कहीं पे इसको मूव कर पाएँ, ठीक है। और बाकी हर जगहों पे सैलरी का जो आपका ये जो रोल है वो तो पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेहतर ही होगा, लेकिन हम अगर बात करें बहुत सारे और भी बेनिफिट्स की, तो बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादा
अगर आप देखें तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इन चीज़ों का भी आपको लेवल अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको हमारे YouTube चैनल पे जो राइस स्मार्ट हिंदी का जो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बैंक के जो भी क्लासेस होंगे वो आपको हर जो भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो या फिर कंप्यूटर हो, सबके क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे। आपको सिर्फ क्लासेस पे फोकस करना है, जो भी यहाँ बताया जाए उस पर आपको ध्यान देना है और अपनी प्रैक्टिस सेट को घर पे आप उसको करते रहिए और टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। तो इस तरह से आप जो है इसको आप क्लासेस करिएगा, समझिएगा। ठीक है, और इसमें आपको और क्या बता दूं मैं, रीजनिंग या जीआई भी कहते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और किसी एग्जाम में कंप्यूटर। बस यही 5 है टोटल आपके, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, है ना। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके टफ मिलेंगे आपको। बीओ में थोड़ा लेवल ज़्यादा होगा, सीबी वगैरह में उससे भी ज़्यादा होगा, आरबीआई ग्रेड बी में उससे भी ज़्यादा होगा। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको टफ मिलेंगे। कंसर्न फैकल्टी इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास के दौरान बता पाएगी और जिस तरह से वो आपसे डिस्कस करें उसको आपको कैसे, कुछ क्वेश्चन को कैसे करना है वो उसके बारे में बता पाएंगे। मेरा जो अपना जो सेक्शन है वो है बैंकिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है। तो मेरे जो क्लासेस होंगे इसमें बैंकिंग के अलावा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सारे एग्जामिनेशंस में और रिसेंटली अभी आरबीआई ने अपने हर एक एग्जामिनेशंस में आरबीआई ने अपने एग्जामिनेशंस के अलावा आईबीपीएस और एसबीआई की जो कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो इन्होंने भी आरबीआई से रिलेटेड जो भी उसके सर्कुलर्स हैं, जो भी उसके स्कीम्स हैं या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पेपर को आप देखेंगे कि उसमें दिया जा रहा है क्वेश्चंस। तो बिल्कुल आप पे सिलेबस के अलावा आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का आपको पढ़ना है ना। और स्ट्रैटेजी का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें ध्यान में रखते हुए करना है कि हमें कोई हमसे क्वेश्चंस जो है स्किप ना हो कोई टॉपिक, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यही है आपका। एक मिनट, असिस्टेंट ग्रेड बी ऑफिसर्स मेंस। अच्छा, ये तो आरबीआई से पहले एक और स्लाइड था, एसबीआई का था और आईबीपीएस। तो इस साल में 2026 में अगर देखेंगे तो आईबीपीएस को आप लेके चलिए और एसबीआई को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस बताए उसके एग्जामिनेशंस कैलेंडर वाइज नहीं, पीरियोडिक बेसिस पे कभी कभी वो वैकेंसीज आती हैं और लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई इनके जो एग्जामिनेशंस हैं वो कैलेंडर वाइज एवरी ईयर कंडक्ट होते हैं एग्जामिनेशन। तो इसको ज़्यादा में फोकस करना है। इसी के आधार पे अगर वो वैकेंसीज अगर हमें दिखती है, कुछ प्राइवेट बैंक की वैकेंसी भी आती है तो उसको भी हम फिल कर सकते हैं जहाँ हमारा सिलेबस मैच हो रहा है ना। तो सिलेबस अगर मैच हो रहा है, थोड़ी तैयारी हमें और बढ़ानी है, वो बढ़ाकर हम लोग उस फॉर्म को फिल करके और एक चांसेस को बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास और भी बेहतर विकल्प एक अगर है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो आईबीपीएस को आप ध्यान में रखिए। रीजनल रूरल बैंक, जैसा कि आपको पता है, ग्रामीण बैंक के मर्जर के बाद काफ़ी जो इस साल की वैकेंसी थी वो आ नहीं पाई। तो ग्रामीण बैंक के मर्जर के बाद 28 जो है आपके ग्रामीण बैंक बचे हैं देश में। पीओ हो गया,
क्लर्क हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो एग्रीकल्चर, आईटी, मार्केटिंग, एचआर और राजभाषा अधिकारी है ना। तो इन 5 फील्ड्स में एसओ की एग्जामिनेशंस होते हैं। एसबीआई में जो मैंने आपको बताया कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, अप्रेंटिस आ गई है, कुछ और भी इसके क्रेड मैनेजर, रिस्क ऑफिसर, ऐसे करके वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ज़्यादा फेमस है आपका, अच्छा पीओ तो मैंने मेंशन किया ही था, पीओ क्लर्क, ठीक है, ये 2 को आप फोकस करके चल सकते हैं। तो ये है। तो और क्या बचा था इसमें, आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी ऑफिसर्स, प्रीलिम्स और मेंस। जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको सेक्शन ज़्यादा बताया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस उसके पार्ट के हैं, है ना। तो जनरल अवेयरनेस जो पार्ट है बैंक एग्जामिनेशन में, जनरली वो मेंस में आता है, लेकिन मेरा ये प्रयास है आपसे और एक रिक्वेस्ट ये है कि प्रीलिम्स और मेंस के रिजल्ट्स में, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बहुत ज़्यादा समय के बाद मेंस नहीं हो रहा है, बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्टिंग से, जैसे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आप लेके चल रहे हैं, तो साथ में आप जनरल अवेयरनेस को भी आप लेके चलिए, है ना। स्पेशली करंट अफेयर्स जो लास्ट 6 मंथ्स का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, उसको ज़्यादा फोकस करके चलिए। और क्योंकि फिर लास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट न रहे, अगर आप स्टार्टिंग से डेली अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करके चल रहे हैं तो चीज़ें दिमाग में रहती है, बस हमें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम लोग उसको एक बार रिमाइंड कर लें और जब एग्ज़ाम में बैठे तो चीज़ें हमारे सामने फेस हों। तो प्रीलिम्स के आप बस एग्ज़ाम हमें देना नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बैंकिंग अवेयरनेस या जो आप जनरल अवेयरनेस कहिए, जो कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस कहिए, जो भी हमारे सिलेबस है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फाइनेंशियल मार्केट है, नाबार्ड है, नीति आयोग है, इन्फ्लेशन है, नेशनल इनकम है, जो भी टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको साथ में लेके चलना है। हमें डेप्थ में भले नहीं जाना हो, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट, अगर क्लासेस के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप घर पे उसको आप थोड़ा रिवाइज करिए। और मेंस के एग्जामिनेशंस में वो सिलेबस आपका पहले से कवर है बैंकिंग का, तो सिर्फ करंट अफेयर्स हमें सिर्फ दोबारा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा और स्टैटिक को देखना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रिपरेशन साथ में होती रहे भी और एग्ज़ाम में हम ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट भी कर पाएँ। क्योंकि ये जो सेक्शन है वो बहुत ही स्कोरिंग है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग नहीं है, बट एक्यूरेसी का हमें सभी सेक्शन में ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में ध्यान देना है, सभी सेक्शन में हमें ध्यान देना है। जो हमारा वीक पोर्शन है थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम, स्मार्ट वे से काम करना है, बहुत ही टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें करनी है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल उसको अटैम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करते हुए आगे भी बढ़ना है, फिर बाद में जब टाइम मिले तो आपको करना है। तो स्मार्ट वे है, तो जब जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी सब्जेक्ट वाइज, तो फैकल्टी आपको इस बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो मेरे अपने सेक्शन में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा स्कोरिंग है, कम टाइम में अटैम्प्ट ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, स्मार्ट वे में काम करना है। रटने से ज़्यादा डेली अपडेट की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा आसपास की गतिविधियों, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स से हो, और चाहे रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने सिलेबस के साथ साथ अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से हम बैंकिंग का जो सेक्शन है आपका हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। बैंकिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स का सेक्शन भी मैं लूँगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कंसर्न फैकल्टी भी जल्द से जल्द आपसे जो है उसके बारे में आपसे बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।